फ्लोएम के जस्ट ऊपर क्या चीज होगी, पेरिसाइकिल। मतलब आपने रूट में पढ़ा था कि पेरिसाइकिल की लेयर एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे होती है, यहाँ पर भी है, लेकिन पेरिसाइकिल यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है। आप रूट में देखते हैं पेरिसाइकिल पूरा कंप्लीट होता है, यहाँ पेरिसाइकिल पैचेस की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में है। कहाँ बनाएंगे, फ्लोएम के जस्ट ऊपर पेरिसाइकिल। ये देखिए डायग्राम इस तरीके से, ये पेरिसाइकिल का है, पेरिसाइकिल फ्लोएम के जस्ट ऊपर है और किस फॉर्म में है, पैचेस की फॉर्म में, सेमी लूनार पैचेस बोलते हैं, अर्धचंद्राकार पैचेस की फॉर्म में, अर्धचंद्राकार शेप में दिखाई देती है। देखिए हाफ मून की तरीके से दिखता है ना, कैसा दिख रहा है ये, अर्धचंद्रमा, आधा चंद्रमा, हाफ मून शेप। तो पैचेस की फॉर्म में है, पूरा कंप्लीट नहीं है और फ्लोएम के जस्ट ऊपर है, इतना ध्यान रखना है यहाँ पे पेरिसाइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेरिसाइकिल इज, पेरिसाइकिल क्या है, प्रेजेंट ऑन द present on the inner side of endodermis, endodermis के नीचे होगा, and above the phloem, ध्यान रखना फ्लोएम के ऊपर है। समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्लोएम बाहर की साइड में, अंदर की साइड में जाइलम है, तो बाहर की साइड में फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर होगा। In the form of semilunar patches of sclerenchyma, पेरिसाइकिल किस चीज का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, डाइकॉट, कौन सा स्टेम की बात हो रही है, डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपको कहां देखने को मिला, हाइपोडर्मिस में पॉलीकाइमा था, और पेरिसाइकिल किस चीज का बना है, स्क्लेरेनकाइमा। लिख लीजिएगा पेरिसाइकिल जो है वो स्क्लेरेनकाइमा, इसका बना होता है स्क्लेरेनकाइमा। एंड डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल किस चीज का बना होगा, स्क्लेरेनकाइमा। अब बताइए रूट में किस चीज का बना होगा, रूट में भी पेरिसाइकिल होती है, वहां किस टिश्यू की बनी है ये लेयर, रूट में पेरिसाइकिल किस टिश्यू का बना है, किस टिश्यू का बताइए। अच्छा बताइए एंडोडर्मिस किस टिश्यू की बनी है, पैरेन्काइमा। रूट में एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल विद सब किसका, पैरेन्काइमा। यहाँ पर भी क्या है, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा। हाइपोडर्मिस थी इसमें ना, स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है, पॉलीकाइमा। कॉर्टेक्स किस चीज का बना, पैरेन्काइमा। एंडोडर्मिस, पैरेन्काइमा। इसलिए और पेरिसाइकिल को मैंने क्यों लिखा है अलग से, क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा का डाइकॉट में पेरिसाइकिल किस टिश्यू का बना होगा, इसका। और किस फॉर्म में होगा वो, सेमी-लूनार पैचेस, सेमी-लूनार पैचेस की फॉर्म में होगा। एबव द फ्लोएम, किसके ऊपर मिलेगा, फ्लोएम के ऊपर, और एंडोडर्मिस के नीचे। इतना आप नोट कर लीजिएगा, फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे, ये लोकेशन है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, क्या था एनाटॉमी ऑफ रूट कल समझे थे लास्ट टाइम, इसको परसों सॉरी स्टेम का एनाटॉमी समझे थे ना। स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे होता है, ये स्टेम है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है, स्टेम में नीचे हाइपोडर्मिस होती है कि नहीं होती है, हाइपोडर्मिस मिलेगा देखने को, होता है 2 से 3 लेयर का। किस टिश्यू का बना होता है, पॉलीकाइमा। यहाँ तो समझ में आ रहा है। इसके नीचे कॉर्टेक्स की लेयर है कि नहीं है, कॉर्टेक्स तो होता है, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, कॉर्टेक्स की लेयर होती है। कॉर्टेक्स समझ में आ रहा है, इसके बाद में अगली लेयर कौन सी है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की लेयर है। अब बारी आती है इसकी, पेरिसाइकिल। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल संबंध होकर कैसे होते हैं, रिंग में लगे होते हैं, संबंध होकर रिंग में है, बाहर की साइड में फ्लोएम है, अंदर की साइड में जाइलम। तो पेरिसाइकिल की लेयर कंटिन्यूअस नहीं होती है, जैसे एंडोडर्मिस की तरीके से कंप्लीट नहीं है। इस फॉर्म में टुकड़ों की फॉर्म, ये देखिए इसके ऊपर है, जहाँ जहाँ फ्लोएम, जहाँ जहाँ फ्लोएम उसी के ऊपर क्या रहेगा, पेरिसाइकिल। किस रूप में रहेगा, हाफ मून, अर्धचंद्राकार रूप में रहेगा। बाकी मैंने यहाँ लिखा दिया है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए
यहाँ पर भी आपको फिर मिलेगा। अगर डायग्राम देखिए तो ये डाइकॉट स्टेम का डायग्राम है। इसमें क्या देखिए, हाइपोडर्मिस पेरिसाइकिल हो गया, वेस्कुलर बंडल देख रहे हैं, जाइलम फ्लूइड वेस्कुलर बंडल। फिर सबसे ज्यादा यहाँ डेवलप है, सबसे ज्यादा फिर कहाँ डेवलप होता है, रूट में कि स्टेम में? स्टेम में। ओके, स्टेम में डाइकॉट, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा खासा फिर है। किस टिश्यू का बना होगा? पैरेन्काइमा। ये थर्ड जगह पैरेन्काइमा। फिर से बीच में ये देखिए जो लाइन यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, देखिए कितना एरिया बताइए क्या है ये वाला एरिया क्या है? ये विद रेस है। केवल यहाँ से डॉटर जो बताता हूँ इतना एरिया क्या है? विद है। जैसे सूरज होता है इस तरीके से सन, ये क्या हो गया? विद। और सन से क्या निकलती है? किरणें निकलती हैं, रेस। तो ये रेस यहाँ पर देखिए ये है, ये इससे ये देखिए बीच में जो खाली जगह है, वेस्कुलर बंडल के बीच में जो खाली जगह है वो क्या है? रेस के रूप में निकल रहा है। इसको बोलते हैं पिथ रेस। पिथ का दूसरा नाम मेडुला, इसलिए इनका दूसरा नाम होता है मेडुलरी रेस। ठीक है, ये पिथ रेस हो गया। बाकी यहाँ पर हेयर होते हैं। डाइकॉट स्टेम में क्या होते हैं? हेयर। मोनोकॉट में हेयर नहीं होते हैं। और ये हेयर को बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोला जाता है? ट्राइकोम नहीं होता है। कैसा होगा? मल्टीसेलुलर की यूनिसेलुलर? मल्टीसेलुलर। ब्रांच और ब्रांच दोनों, ब्रांच भी हो सकता है, समटाइम ब्रांच भी होगा। ठीक है, अगर इसके बाद मोनोकॉट में देखिए, मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? मोनोकॉट में पहली चीज हेयर नहीं है, पहला डिफरेंस देखते जाइए, हेयर नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर ना तो पिथ लिखा हुआ है, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। कहीं यहाँ मेडुलरी रेस नहीं लिखा है, कहीं यहाँ पर पेरिसाइकिल नहीं है, एंडोडर्मिस नहीं है, और बाकी सब चीजें हैं। आपकी हाइपोडर्मिस लिखी हुई है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, समझ में आया? मतलब जो ग्राउंड टिश्यू की जो ढेर सारी लेयर्स होती हैं वो यहाँ पर, ग्राउंड टिश्यू में जो बहुत सारी लेयर आप पढ़ते हैं वो यहाँ एक लेयर है। कौन सी लेयर है? केवल हाइपोडर्मिस केवल है उसमें से। बाकी देखिए लिखा हुआ ग्राउंड टिश्यू है, तो मतलब ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। जितना हरे रंग का दिख रहा है वो ग्राउंड टिश्यू है। यहाँ पर बीच बीच में क्या बिखरा हुआ? वेस्कुलर बंडल। ठीक है, स्कैटर्ड है। यहाँ वेस्कुलर बंडल कैसा है? रिंग में है, यहाँ बिखरा हुआ है, डिफरेंस में आएगा। और वेस्कुलर बंडल अंदर की साइड में बड़े बड़े हैं, बाहर की साइड में छोटे हैं और ढेर सारे हैं। अंदर के साइड, अंदर सेंटर एरिया में बड़े हैं और कम नंबर में है। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें होती हैं। और इस वेस्कुलर बंडल में क्या दिखाई देगा? जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, और कोई चीज समझना हो तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा हो। आगे इस पर आ जाते हैं, लीफ पर। किस पर आते हैं? लीफ। दो लीफ होती है, वो कितने टाइप की है? दो टाइप की लीफ होती है। ठीक है, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। तो आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसी पर लिख दे रहा हूँ, जो लीफ है वो लीफ कितने टाइप की है? दो टाइप की होती है। डाइकॉट हो गया और कौन सी लीफ हो गया? मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में क्या अंतर होता है? मॉर्फोलॉजी में समझ लिए हैं, दोनों में क्या अंतर है पता है ना? रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ होगा? बताइए, किसमें होगा? डाइकॉट में। और पैरेलल वेनेशन कहाँ होगा? मोनोकॉट में। एक चीज और मैंने बताया था कि जो लीफ होती है, किसी भी लीफ में वेस्कुलर बंडल का जो साइज होता है, जो ये जो वेन होती है, इसकी मोटाई इस पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा वेस्कुलर बंडल है उसमें। ये जो बीच में लाइन चलती है और साइड में जो लाइन है, ये इसके अंदर क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल का जो साइज होगा वो किस पर निर्भर करेगा? कितनी मोटाई है इसकी वेन की? वेन की मोटाई कितनी है? तो यहाँ डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल का साइज अलग अलग होता है, लेकिन मोनोकॉट लीफ में क्या होता है? मोनोकॉट पत्ती ऐसे होती है, गेहूं चावल की पत्तियां ऐसे बताया था मैंने, होता है उसमें पैरेलल वेनेशन, और उसमें इस सारी मोटाई जितनी भी लाइन चल रही हैं, ये वेन है, भाई वेन की मोटाई ऑलमोस्ट बराबर होती है, थिकनेस बराबर।
वेस्कुलर बंडल सब सेम साइज के होते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक लेकिन यहाँ से होगा ये नहीं, केवल इतना क्लीन ये पूरा हो जाएगा, इसको नहीं हटाना हाथ से तो डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम होता है डॉर्सोवेंट्रल लीफ। डॉर्सोवेंट्रल लीफ क्या देखिए, हाँ बताइए। सामान्य होता है कार्टेज की मतलब कटीला होता है, लेकिन कोई बीच में पोखरा नहीं होता, वो क्या होता है? कौन सा तना? हाँ, कुछ तने बीच में खोखले होते हैं। वो किस तो खोखले का मतलब उसमें जो वाला हिस्सा जो खत्म हो गया है। सेकेंडरी तो नहीं पाया। हाँ, सेकेंडरी तो नहीं पाया। देखिए अगर खोखला वाला जनरली वो होता है जैसे मोनोकॉट स्टेम बोलते हैं, मोनोकॉट, ठीक है, उसमें आपको मिल सकता है। डाइकॉट स्टेम तो खोखला अगर है तो पुराना सड़ गया बीच में से, वो अगर सड़ गया तो खोखला। पैदाइशी वाले में सेकेंडरी उसका फ्लोएम नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। जैसे विगलन बीच में होता है और बांस में भी होता है, और ये जो साबुन वगैरह का तो बांस वाले में बीच में, बांस वाले में बीच में जब बांस बहुत पुराना होने लगता तब आपका वो बनता है। स्टार्टिंग वाले में बीच में खोखला पोर्शन नहीं होता है। अच्छा अच्छा, होगा कुछ करने का भी ऐसा रहता है। और ये साबुन का पत्ती तोड़ने पे बीच में जो आप बता रहे हैं, जो पत्तियों का छोटा सा बेल्स जाता है, हाँ, वो भी खोखला रहता है अंदर से। होगा, बता देंगे क्या चीज है वो, ठीक है। इधर देखिए, डाइकॉट को डॉर्सोवेंट्रल बोलते हैं और मोनोकॉट लीफ को क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। कारण समझते हैं, डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम, ये लीफ कौन सी है? डॉर्सोवेंट्रल। तो डॉर्सोवेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि डाइकॉट लीफ में दो सरफेस होती है, एक डॉर्सल एक वेंट्रल, दोनों तो इसमें भी है, मोनोकॉट में भी। समझ में आया? डाइकॉट लीफ जो होती है, डाइकॉट, उसमें ऊपर की सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर क्या होता है? कम होता है, और नीचे की सरफेस पर स्टोमेटा क्या होते हैं? ज्यादा। ये चीज पता है? डाइकॉट में देखिए, मोनोकॉट लीफ को आप ध्यान से देखिए तो दोनों सरफेस एक जैसी दिखाई देती है। वीट का, राइस का, गेहूं, चावल, बांस हो गया, इनकी पत्तियां जो होती हैं दोनों साइड में लगभग एक जैसी दिखती हैं, कलर वलर सब सेम है। लेकिन किसी डाइकॉट लीफ को देखिए, मैंगो का लीफ, ऊपर की सरफेस अलग दिखाई देगी, नीचे की लीफ का सरफेस क्या होगा? कलर अलग होता है ना। उसमें एक डॉर्सल साइड बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड। वहां दोनों साइड क्या एक जैसी है मोनोकॉट में, ठीक। तो डॉर्सोवेंट्रल लीफ आपको डाइकॉट में मिलेगी। उस लीफ में एक साइड क्या होगी? डॉर्सल, और एक साइड क्या होगी? वेंट्रल होगी, ठीक है। ये चीज हो गया। और आइसोबाइलेटरल में दोनों साइड क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। अब देखिए, किसी भी लीफ में क्या क्या देखने को आपको मिलता है? डाइकॉट का, मोनोकॉट का। लीफ में सबसे बाहर की साइड में क्या मिलेगा? एपिडर्मिस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि लीफ में सब कौन सा लेयर होगा? सबसे बाहर मिलेगा एपिडर्मिस। कितना एपिडर्मिस का लेयर होता है? दो, अपर और लोअर। ये देखिए, ये अपर एपिडर्मिस है रेड कलर वाला, और ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। दो लेयर मिलेगा, एक अपर होगा और दूसरा क्या होता है? लोअर, ठीक है। किस टिश्यू का बना होगा? ये एपिडर्मिस किस टिश्यू की बनी होती है? जहां जहां एपिडर्मिस है सब पैरेन्काइमा, सब क्या है? पैरेन्काइमा, ठीक है। तो एपिडर्मिस बना होगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का बना हुआ एपिडर्मिस के ऊपर आप देख रहे हैं वैक्स की लेयर है। क्यूटिकल जानते हैं क्या होता है? क्यूटिकल पत्तियों की सतह पर एक जो है वैक्स की सतह लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। यहाँ कहाँ देख रहे हैं? ये देखिए, ये लाल रंग की एपिडर्मिस है, पिंक कलर वाला। पिंक कलर वाला क्या है? एपिडर्मिस। इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर चल रही है, ये क्या है? क्यूटिकल है। यहाँ पर भी क्या है? क्यूटिकल है, देख रहे हैं? तो क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर मिलेगा। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल एबव कहाँ होता है? एपिडर्मिस।
क्या मिलेगा, क्यूटिकल का एक लेयर मिलेगा। ये किस चीज का बना होता है, वैक्स का, वैक्सी लेयर है। वैक्सी का मतलब वैक्स का लेयर होता है, ठीक है। क्या काम करता है क्यूटिकल, कोई बताइए क्यूटिकल क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, पत्तियों से पानी ज्यादा ना उड़ जाए, इसके लिए क्यूटिकल की लेयर होती है पत्ती की सतह पर। समझ में आ रहा है, तो ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन, मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन को कम करने की कोशिश करता है। समझ में आया, वाष्पोत्सर्जन को कम करेगा। क्यूटिकल की लेयर कहाँ ज्यादा मोटा होगा, ऊपर वाले नीचे वाले, सोच के बताइए। पत्ती में डाइकोट पत्ती में ऊपर क्यूटिकल मोटा कि नीचे मोटा, ऊपर। क्यों, लाइट ऊपर ही ज्यादा पड़ती है, नीचे तो कम है ना लाइट ना, डायरेक्ट लाइट सनलाइट कहाँ आ रही है, ऊपर वाष्पोत्सर्जन के चांस ज्यादा है, तो ऊपर वाली लेयर ज्यादा मोटी होती है क्यूटिकल। मोनोकॉटिलिडा में दोनों साइड की क्यूटिकल क्या होती है, बराबर लेयर होती है, पतला मोटा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्यूटिकल की लेयर कहाँ से होगा, जो प्लांट डिजर्ट प्लांट होते हैं रेगिस्तान वाले, वहाँ क्यूटिकल की लेयर क्या होती है, बहुत मोटी होती है। पानी को बचाना है उड़ने से, पानी की कमी होती है वहाँ, ठीक है, वहाँ पर क्यूटिकल की लेयर ज्यादा होती है। अब एक चीज और, क्यूटिकल की लेयर एपिडर्मिस, क्यूटिकल की लेयर ऊपर हो गया, कहाँ पर ये लेयर नहीं है, ये लेयर कहाँ नहीं होती है, जहाँ स्टोमेटा होगा वहाँ ये लेयर नहीं होगा। समझ रहे हैं, अगर सोचिए लीफ की ऊपर की सरफेस है और नीचे की सरफेस है, एपिडर्मिस अपर और लोअर, ऊपर की एपिडर्मिस पर क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर चढ़ेगी। अगर ये लेयर स्टोमेटा के ऊपर हो जाएगी तो गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि गैस तो एंटर ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, क्यूटिकल की लेयर एक चीज समझते हैं ना, वाष्पोत्सर्जन जरूरी भी है, नुकसानदायक। वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए जरूरी भी है, फिजियोलॉजी में चैप्टर हट गया है, उसमें पढ़ाया जाता है कि जैसे हमारे शरीर में पसीना निकलना जरूरी है, वैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन जरूरी है और नुकसान भी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधों की पत्तियां धूप में जल जाएंगी, जलने का मतलब वो मुरझा जाएंगे, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। जैसे पसीना हमारे शरीर को वेट लगता है और हमारे स्किन के रूप में क्या है, टिश्यू को डैमेज होने से रोकता है, ठंडा रखता है, कूलिंग देता है, वैसे ही ट्रांसपायरेशन पत्तियों में क्या करता है, कूलिंग देता है, कूलिंग, ठीक है। फायदा है, नुकसान क्या है, पानी उड़ता है, पौधे का पानी उड़ रहा है, ट्रांसपायरेशन से पानी की कमी हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है, ये नुकसान है उसका, जरूरी भी है नुकसान भी है। तो ट्रांसपायरेशन देखिए, स्टोमेटा आपको पता है यहाँ ऊपर की एपिडर्मिस में होगा और नीचे भी होता है, दिखाया नहीं क्या, स्टोमेटा दोनों सतह पर है, ठीक है। अभी मैं केवल जनरल बता रहा हूँ, डाइकोट मोनोकोट में डिफरेंस बताएंगे। जहाँ स्टोमेटा है, यहाँ क्यूटिकल की लेयर जहाँ स्टोमेटा होता वहाँ नहीं होती है, देखिए यहाँ क्यूटिकल गायब किया गया है, नहीं है ना, क्योंकि अगर क्यूटिकल की लेयर स्टोमेटा पर भी हो जाएगी तो गैस कैसे इंटर करेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, क्यूटिकल एब्सेंट होती है एट स्टोमेटा, स्टोमेटा पर क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। समझ में आया, तो ये हो गया एपिडर्मिस के बारे में, और क्यूटिकल क्या होती है ये बता दिया। अब अंदर आ जाइए, इस पर वैस्कुलर बंडल हमको बताना नहीं है, क्योंकि वैस्कुलर बंडल कौन सा वाला होगा, कंजॉइंट, कंजॉइंट होगा ना, और ओपन होगा कि क्लोज होगा, ओपन की क्लोज, कंजॉइंट ओपन की क्लोज, लीफ में बताइए, क्लोज होगा, कैम्बियम नहीं है ना, लीफ में कैम्बियम कहाँ होता है, लीफ में कैम्बियम नहीं होता है, तो कंजॉइंट और क्लोज, ठीक है। वैस्कुलर बंडल हमको बताना नहीं है, आगे आ जाइए। इसके बाद में ग्राउंड टिश्यू बचा, तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू आपको दिख रहा है बीच में, ये तीनों तरीके का टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मैंने बता दिया, ये एपिडर्मिस, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बीच में वैस्कुलर बंडल, बाकी जो बचा ये क्या है, ग्राउंड है। तो इसमें आपको एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स ये सब देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर ये सब चीजें नहीं होती यहाँ पर।
अब डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में कुछ डिफरेंस यहाँ से आपको दिख रहा है। मैं इस साइड पे डाइकॉट लीफ दिख रहा हूँ और इस साइड पे मोनोकॉट। आप डिफरेंस देखते जाइएगा, बताते जाइए क्या डिफरेंस है। यहाँ देखिए डाइकॉट लीफ हो गया, डाइकॉट लीफ, और इधर साइड में यहाँ पर मोनोकॉट। डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम होता है डॉर्सोवेंट्रल लीफ। डॉर्सोवेंट्रल ये कैसे होती है? डॉर्सोवेंट्रल, एक साइड डॉर्सल एक साइड वेंट्रल, और ये होती है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल का मतलब समझते हैं? बाइलेटरल का मतलब दो सत्ता एक जैसी है, और उसमें दोनों एक जैसी हैं। मोनोकॉट लीफ में ये वाली सत्ता है, ये वाली सत्ता एक जैसी होती है। बाइलेटरल सिमेट्री कह सकते हैं। आइसो बाइलेटरल लीफ है, ठीक है। यहाँ डॉर्सोवेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रल का मतलब एक साइड क्या होगी? डॉर्सल होगी, और एक साइड क्या होगी? वेंट्रल होगी, ठीक है। डॉर्सल को बोलते हैं एडेक्सियल। डेक्सियल और एडेक्सियल में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है एडेक्सियल सरफेस, और ये क्या है? एडेक्सियल। एडेक्सियल सरफेस कौन सी होती है? ऊपर वाली, और एडेक्सियल होती है नीचे वाली। इसके दो सरफेस हैं, अपर और लोअर सरफेस। इसको आप डॉर्सल को क्या बोल सकते हैं? अपर है। ये कौन सी सरफेस है? अपर सरफेस। और ये कौन सी है? लोअर है। लोअर का मतलब वेंट्रल साइड, एडेक्सियल साइड, ठीक है। अब अंतर क्या होता है दोनों सरफेस में? ऊपर वाले सरफेस पर स्टोमेटा कम, नीचे ज्यादा। यहाँ देखेंगे स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं? लेस होते हैं, और यहाँ स्टोमेटा क्या होते हैं? मोर होते हैं। वहाँ स्टोमेटा का नंबर कम और यहाँ ज्यादा। कारण क्या है? क्या कारण है स्टोमेटा डाइकॉट में नीचे ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं? क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए सोचिए स्टोमेटा ऊपर ज्यादा हो जाएंगे, पानी का लॉस ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्ट सनलाइट ऊपर ही तो पड़ रही है, तो अगर स्टोमेटा ऊपर ही ज्यादा हो जाते तो पानी बहुत हो जाता। इसीलिए स्टोमेटा ऊपर कम किए गए ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, ठीक। और नीचे क्या है? ज्यादा। तो नीचे ज्यादा क्यों कर दिया? नीचे ज्यादा क्यों कर दिया? क्योंकि पहली बात तो नीचे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है, ट्रांसपिरेशन का कोई झंझट नहीं है। दूसरा क्या? गैस का एक्सचेंज तो कराना है, सांस तो लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन लेनी है। तो गैस के एक्सचेंज कैसे होगा? अगर सोचिए नीचे भी कम हो जाते तो पौधा सांस कैसे लेता? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? तो नीचे अच्छे खासे ढेर सारे होते हैं ताकि गैस का एक्सचेंज ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर डॉर्सल पर लिखिएगा स्टोमेटा कम और ज्यादा मैंने बता दिया, हो गया ये। और आइसोबाइलेटरल में क्या होता है? नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम, लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऑन बोथ सरफेस, दोनों साइड में स्टोमेटा का नंबर क्या होता है? लगभग सेम। आप यहाँ देखिए, एक स्टोमेटा यहाँ दिखाया गया है और एक यहाँ है। यहाँ क्या है? यहाँ एक है, यहाँ एक भी नहीं है। तो ऐसा तो होता नहीं है। वो तो मान लीजिए आपने लीफ को इतना काट के निकाल के देख रहे, हो सकता है यहाँ स्टोमेटा तो ऊपर यहाँ कम नीचे ज्यादा, यहाँ दोनों क्या है? लगभग बराबर, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है? देखिए डाइकॉट जो लीफ होती है उसमें कारण क्या है कि स्टोमेटा ऊपर क्यों कम होते हैं? कारण ये है, देखिए डाइकॉट लीफ पर सनलाइट जो होती है ऊपर ज्यादा गिरती है, लेकिन मोनोकॉट लीफ पर सनलाइट दोनों साइड पर बराबर आती है। समझ रहे हैं? जैसे डाइकॉट लीफ तने पर इस तरीके से लगी होती है हॉरिजॉन्टल, तने की एक्सिस से 90 डिग्री एंगल रहेगा, तने की एक्सिस से 90 डिग्री एंगल रहेगा, और मोनोकॉट पत्ती ऐसे लगता है। कारण समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्लांट देखिए, बहुत गौर से देखिए, और उसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां
सनलाइट की डायरेक्शन में ऊपर वाली सरफेस फेस कर रही होती है, भले थोड़ा सा गिरा है। ऐसा नहीं होता कि सारी पत्तियां ऐसे ही स्ट्रेट नहीं होती हैं, कुछ पत्ती क्या है डाउन सबकी देखिए सामने फ्रंट दिख रहा है, कुछ पत्तियां और नीचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लीफ जो है स्ट्रेट तना है, लीफ ऐसे नहीं होती है, गिरी नहीं होती है, थोड़ा बहुत डाउन हो सकती है। आप सामने देखिए प्लांट की जो लीफ दिख रही है ऊपर वाली जो सतह है वो क्या सन की डायरेक्शन में फेस कर रही है ना, लगभग फेस कर रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है। तो जब फेस कर रही है तो जाहिर सी बात है कि एक साइड पर लाइट ज़्यादा पड़ रही है और एक साइड पर कम पड़ रही है, तो स्टोमेटा का नंबर बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जिधर लाइट ज़्यादा आएगा उधर स्टोमेटा कम होनी चाहिए ताकि पानी ज़्यादा ना हो। मोनोकोट में क्या खासियत होती है, दोनों साइड में स्टोमेटा बराबर क्यों होती है, क्योंकि लाइट बराबर गिरती है। कैसे बराबर गिरती है, गेहूं या चावल की पत्तियों को देखिए तो पत्तियां जो है ऐसी होती नहीं होती हैं। गन्ने का पत्ती कैसा होता है, तना है, निकला है, क्यों क्या ऐसे खड़ा होता है पत्ती। गेहूं चावल मोनोकोट है, पत्तियां स्टैंड नहीं रहती हैं, एकदम गिरी होती हैं। इसको पत्तियां देखें ना, वीट, राइस, शुगर केन, मेज, मक्का, इनकी पत्तियां जब निकलती हैं तो ये लंबी लंबी ऐसे लंबी लंबी होती हैं, ऐसे गिरी होती है नीचे ना। तो आप पत्तियों ध्यान से देखो, पत्ती ऐसी खड़ी है, लीफ क्या है, खड़ी है इस तरीके से, इस पोजीशन में। तो जब इस ऊपर का हिस्सा छोड़ दीजिए थोड़ा सा और छोड़ दीजिए, जब इतना हिस्सा कहेंगे तो हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन बाकी जो ज्यादातर हिस्सा है वो नीचे ही तो है, और नीचे है तो ये ऐसे होता है ना। तो दोनों साइड पर बराबर लाइट पड़ती है, इसीलिए स्टोमेटा का नंबर बराबर होता है। समझ में आ रहा है, यही कारण है, ठीक। लाइट दोनों जगह बराबर पड़ रही है लगभग, पर यहाँ लाइट क्या ऊपर ज्यादा पड़ रही है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लीफ है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। ये क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यही रीजन है, ठीक है। बोथ सरफेस रिसीव द सेम लाइट वहां पर, नोट कर लीजिएगा। बोथ सरफेस, दोनों साइड क्या है, रिसीव करती हैं, भूल जाएंगे नहीं तो, रिसीव ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ लाइट, सेम अमाउंट ऑफ लाइट। और यहाँ पर क्या होता है, ये मोर लाइट को रिसीव करेगा ऊपर वाला, और ये क्या है, लेस लाइट को रिसीव करेगा। डाइकोट में ऐसा होता है, समझ में आया कारण क्यों होता है कि स्टोमेटा बराबर क्यों हो जाते हैं, हम बराबर नहीं है, पोजीशन ही ऐसी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइकोट में, अब देखिए सवाल ऐसा आएगा, डाइकोट में लीफ स्टोमेटा ऊपर ज्यादा कम और नीचे ज्यादा, मोनोकोट में बराबर। रीजन क्या, ये लिखाएगा, रीजन लिखाएगा ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। कारण क्या, लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, उसका विन्यास कैसा है, ठीक है। तो रीजन रहेगा, यहाँ लिखिएगा ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, नंबर ऑफ स्टोमेटा जो डिफर करते हैं, डिफर ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ लीफ ऑन स्टेम। पत्ती जो है तने पर किस तरीके से लगी है, उसका विन्यास क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये कारण है इसका ओरिएंटेशन, कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन है कि वर्टिकल पोजीशन है। ओरिएंटेशन में लिखिएगा, दो होता है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन और वर्टिकल, ठीक है। देखते ये डिफरेंस हो गया डाइकोट और मोनोकोट लीफ में, स्टोमेटा का डिफरेंस होता। अब आगे आ जाइए, और डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस और दिख रहा है यहाँ पर, जो बीच में ग्राउंड टिश्यू है उसमें दो तरीके का लेयर है, लंबा लेयर है और गोल वाला है। यहाँ क्या है, सब गोल वाला है, देख रहे हैं। यहाँ पर अगला डिफरेंस लिख लीजिएगा, नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, मीसोफिल
ग्राउंड टिश्यू को क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। यहाँ ग्राउंड टिश्यू में कौन सी कोशिकाएं हैं? मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल यही क्या है? यही है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू यही है, ठीक है। इज डिफरेंशिएटेड, वो क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब विभाजित होता है इनटू दो लेयर में, पैलिसेड और स्पंजी। दो तरीके का मीजोफिल सेल होता है, पैलिसेड और स्पंजी। किस टिश्यू का बना होगा? पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा बोलते हैं। हो गया। पैलिसेड की सेल कैसी होती है? इलॉन्गेटेड। ये है इलॉन्गेटेड, लंबे सेल है। ये क्या है? राउंडेड है। और क्या अंतर है? पैलिसेड की सेल में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, पास है। यहाँ पर एयर कैविटीज है, देख रहे हैं, इसलिए स्पंज है। स्पंज का मतलब बीच में जहाँ जगह होती है, इसलिए स्पंज है। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? नहीं है। और यहाँ क्या? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? एयर कैविटीज। अब बताइए कारण क्या है? क्यों एयर कैविटीज हैं? ऊपर नहीं है एयर कैविटी, ऊपर के सेल पास, नीचे के सेल क्यों दूर दूर हो गया? उल्टा क्यों नहीं हुआ? ये गोल वाला ऊपर क्यों नहीं गया? कारण ये है कि गैस का एक्सचेंज तो नीचे से ज्यादा हो रहा है, निचली सतह से। तो जहां गैस का एक्सचेंज निचली सतह से हो रहा है, तो एयर को जब इंटर कर जाएगी, एयर जब इंटर करेगी में, तो उसको आगे बढ़ने की जगह तो चाहिए। अगर सारे सेल पास होंगे तो कैसे एयर तेजी से बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ से गैस का एक्सचेंज कम होता है, इसके सेल पास है, वहाँ दूर हो रहे हैं, क्योंकि नीचे से ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आया? तो ये स्पंजी पैलिसेड हो गया। इसमें क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ओनली स्पंजी, केवल एक ही तरीके का मीजोफिल होता है। वो कौन सा वाला? स्पंजी। और इंटरसेलुलर स्पेस, अब एक चीज सोचिए थोड़ा सा और, यहाँ स्पंजी में इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ क्यों नहीं? अरे ये भी तो स्पंजी है, ये भी स्पंजी है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब कम है। डायग्राम में नहीं माइनस है, बहुत माइनस होंगे। यहाँ अच्छे खासे दिख रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? नहीं पता। अगर ये दरवाजे बंद कर दिया जाए, बाहर से लोग आना एंटर कर दें, तो उस दरवाजे से भीड़ बढ़ जाएगी, धक्का मुक्की होकर के अंदर घुसेंगे, सब नहीं घुसेंगे। तो सोचिए दरवाजा ये ऊपर वाले है, ऊपर वाला बंदी तो है लगभग नहीं है, ऊपर वाली सतह पर स्टिमेटा क्या है? कम है। ऊपर से गैस का एक्सचेंज कम हो रहा है, कम खुला है दरवाजा, पीछे वाला खुला ज्यादा है। ये वाला धक्का मुक्की से सब भागेंगे, पीछे जगह होगी तभी तो एंटर करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर से कम होता है एक्सचेंज, मजबूरी है, स्टिमेटम कम है, नीचे से एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है, इसलिए कैविटीज कर दी गई है। अगर सोचिए दोनों साइड से बराबर होता है एक्सचेंज, दोनों साइड से दोनों दरवाजे खुले रहे, आराम से कुछ लोग इधर से आ जाएंगे, कुछ इधर से आ जाएंगे, समस्या खत्म। तो दोनों साइड क्या है? दोनों साइड पर स्टिमेटा बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों साइड से गैस का एक्सचेंज बराबर है, तो समस्या ही नहीं है। कहीं ओवरलोड नहीं है, यहाँ इसके पास ओवरलोड है, इसीलिए यहाँ सेल को दूर किया गया। समझ में आ रहा है? इसमें कोई ओवरलोड नहीं, क्योंकि ये लोड ये वाला दोनों सरफेस बैलेंस कर रहा है। ठीक, तो यहाँ स्पंजी में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या ये एक लास्ट देखिए, मोनोकॉट जो होता है, क्या चीज जो मोनोकॉट लीफ होती है, और स्पेशली कहाँ? मुख्य रूप से किस मोनोकॉट का? सब में नहीं, स्पेशली घास में। किसमें? ग्रासेस में। आप लिखेंगे ग्रासेस में। उनकी जो लीफ होती है, देखते धूप में ऐसे कर जाती है, मुड़ जाती है। डाइकोट की पत्ती कर्व नहीं करती है, धूप में कर्व कर जाएगी, रोल हो जाती है। तो रोल क्यों होती है? क्योंकि मोनोकॉट में स्पेशली किसमें? घास की पत्ती में ऊपर वाली जो सतह होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस, कौन सी वाली? ऊपर वाली जो एपिडर्मिस
कोशिकाएं होती हैं इनको बोलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिफॉर्म सेल्स। जैसे मैं अगर यहाँ बना दूं बोलिफॉर्म सेल और ये बोलिफॉर्म बन गया। ये क्या है? ये जब ज्यादा तेज पानी ज्यादा उड़ने लगता है तो क्या करती हैं? ये सिकुड़ जाती हैं। ये सेल क्या करती हैं? सिकुड़ गया। ये क्या कर जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। और जैसे ही सिकुड़ती हैं तो लीफ को ऐसे कर्ल करा देती हैं। जैसे प्लास्टिक की पन्नी है, उसको आंच पे रख दीजिए तो पन्नी सिकुड़ करके ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही ये लीफ को क्या कर देती है? सिकुड़, क्योंकि खुद सिकुड़ जाती हैं। खुद क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं तो पूरी लीफ भी सिकुड़ने लगती है। अब एक चीज समझना ये है कि नीचे को कर्ल क्यों नहीं होता, ऊपर ही कर्ल, ऊपर ही कर्ल, क्योंकि ये ऊपर वाली सरफेस में ही है, नीचे वाली सतह में बोलिफॉर्म सेल नहीं होती है। मतलब एक सतह में होती है, एक सतह में होती है जिस पर लाइट ज्यादा गिरती, ठीक है, एक सतह में। तो यहाँ लिखेंगे मोनोकोटिलेडोनस में है, अपर एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में क्या होता है? कंटेन बोलिफॉर्म सेल्स, बोलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। क्या करती हैं? ये रोल कर देती हैं, कर्लिंग ऑफ लीफ, कर्लिंग ऑफ लीफ कराती हैं इन ब्राइट सनलाइट, जब तेज धूप होती है। और उससे होता क्या है? उससे होगा ट्रांसपायरेशन मिनिमाइज होगा, ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? मिनिमाइज, हटा देती है वाष्पोत्सर्जन को कम, क्योंकि सरफेस एरिया घट गया। आप देखिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और भी घट करा दें, सरफेस एरिया क्या हो गया? ऊपर वाली सतह का कम, तो कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो ये डाइकोट और मोनोकोट, ये चीज आपको कहाँ मिलेगी? देखिए नोट कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है, आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बढ़ जाए आगे, आगे देखिए। इसके बाद यहाँ लिखा है, एक चीज और बताएंगे अभी। एक चीज ध्यान देना, वैस्कुलर बंडल जो संवहन ऊतक होता है पत्ती में, बीच में बना था ना, उसके चारों तरफ बंडल शीट की लेयर होती है, बंडल शीट की लेयर। आइसोबाइलेटरल देखिए लिखा है, इन द ग्रासेस, ध्यान से पढ़िए, इन द ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल, कुछ ऊपर वाली सतह की, ऊपर वाली जो एपिडर्मिस होती है उसकी कुछ सेल, सारा नहीं, कुछ सेल, ठीक है। इधर देखो जी, इन द ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल, घास में ऊपर की एपिडर्मिस की, अपर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स क्या करती हैं? along the base modify themselves into the large empty colorless cell। इसको नोट कर लीजिएगा कि बोलिफॉर्म सेल कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। बड़ी का सेंस ये देखिए, जैसे एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाली एपिडर्मिस बनाया, इसमें ये बोलिफॉर्म सेल हो गया। बोलिफॉर्म सेल एपिडर्मिस की जो बाकी कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। यहाँ लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ, लार्ज होगा, बड़ी सेल, एम्प्टी का मतलब खाली, अंदर से क्या होती है? खाली है, और कलरलेस है। कैसी है? कलरलेस। तो इनकी खासियत है कि ये लार्ज होती है, बाकी एपिडर्मल सेल से बड़ी हैं, कलरलेस हैं और लार्ज। क्या है? एम्प्टी, इनको बोलते हैं बोलिफॉर्म सेल। एडैक्सियल एपिडर्मिस पर होती हैं और ये क्या करती हैं? ये ट्रांसपरेशन को कम करेगी। कैसे कम करेगी वो समझ लीजिए। कैसे? लीफ को, जैसे पन्नी को जब आप जलाते हैं, पन्नी को मुड़ने का रीजन पॉलीथीन क्यों सिकुड़ती है? हमने उसको हीट दिया, इसलिए कैसे लीफ कैसे कर्ल कर गया? तो लीफ कर्ल होता है जब पानी ज्यादा उड़ने के चांस होते हैं। उसका कारण ये है कि बोलिफॉर्म सेल खाली है, अंदर से क्या है? खाली। जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो क्या होता है? एपिडर्मिस की जो सेल देख रहे हैं आप ना, ये बगल वाली, इनके अंदर तो पानी है, क्योंकि प्लांट की लीफ है तो हर सेल में तो पानी होगा ही। यहाँ से पानी को खींच करके अपने अंदर ले आती है।
और ये सेल क्या हो जाती है, पानी कम हो गया इसमें, तो जब ये सेल सिकुड़ने लगती है, ये क्या करती है, सिकुड़ने, इसीलिए खाली है। यहाँ लाइन पढ़िए, देखिए, when the foliform cell in the leaf have absorbed water, जब तेज धूप पड़ती है तो क्या होता है, पत्ती को अपने आप को क्यों रोल करा लेती है, क्योंकि वहाँ की फॉलिफॉर्म सेल क्या करती है, खाली है पूरी तरीके से। ये लीफ की जो एपिडर्मिस की और सेल है, इसे वाटर को खींच लेती हैं, खींच लिया और लीफ की एपिडर्मिस क्या हो गई, सिकुड़ गया। तो जब एपिडर्मिस सिकुड़ती है तो लीफ क्या हो जाती है, अरे हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए, water and turtle leaf surface is exposed when they are flaccid, the water stays they make the leaf for invert, leaf को invert कर कराते हैं। जब फॉलिफॉर्म सेल क्या करती है, लीफ को कर्ल कराते हैं, ठीक। और मैं देखता हूँ वेस्कुलर बंडल, पैरेलल वेरिएशन लिखा है, सिमिलर साइज लिखा हुआ है, नियर द सिमिलर साइज वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट द मेन में। इस लाइन को देख लीजिएगा, एक लाइन लिखा है, ये मोनोकॉट लीफ में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सब क्या हैं, मोनोकॉट लीफ में जो वेन्स होती है, बीच में एक लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, मेन वेन। क्या है, मेन वेन है, मिड रिब। बाकी जो बगल में लाइन होती है ये क्या है, वेन्स हैं। इनकी जो है मोटाई लगभग बराबर, लेकिन इसकी मोटाई सबसे ज्यादा। तो मोनोकॉट लीफ में सबसे बड़ा वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेगा, बीच वाली लाइन में। बीच वाली लाइन तो सबसे ज्यादा मोटी होती है ना लीफ में, इसमें सारे लीफ में है, डाइकोट में भी सबसे ज्यादा मोटी बीच वाली लाइन, मोनोकॉट में भी सबसे ज्यादा बीच वाली। तो लिखा देखिए, ये यहाँ देखिए, मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, नियर सिमिलर साइड ऑफ वेस्कुलर बंडल, क्योंकि सबकी मोटाई क्या है, लगभग बराबर। तो वेस्कुलर बंडल का साइज क्या होगा इनमें, लगभग सेम। लेकिन एक चीज लिखा है, एक्सेप्ट इन द मेन वेन, मेन वाली लाइन को छोड़ दीजिए। तो मेन वाली लाइन बीच में है, इसमें वेस्कुलर बंडल बड़े बड़े, समझ रहे हैं ना। वेस्कुलर बंडल देखिए, अगर इस लीफ को आप काट लीजिए, काट के देखिए तो इस तरीके से दिखता है, वेस्कुलर बंडल बीच में आता है। देखो वेस्कुलर बंडल कहाँ आएगा, बीच में, क्योंकि ये लाइन जब बीच में है तो जब कट करेंगे तो एक ऊपर की एपिडर्मिस, नीचे वेस्कुलर बंडल बीच में है। जो वेस्कुलर बंडल दिख रहा है, ये क्या बताता है, ये बताता है वेन को। ठीक, जाइए। तो ये देखिए चैप्टर हो गया फिनिश। इसमें से कटा क्या पोर्शन, सेकंड बहुत कुछ कट चुका। अभी एक दिन का टाइम और लगता अगर वो सिलेबस में होता, एक दिन और लगता। अब बताइए इसमें आगे क्वेश्चन बता दीजिए। चैप्टर बहुत बड़ा रहेगा, फिनिश हो गया है। कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो सेकेंडरी ग्रोथ वाले हैं उनको कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आने नहीं है, वो आपके एग्जाम में आएगा, क्या मतलब उसको बताते जाइएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए, इस चैप्टर से कोई लाया हो बुक, अदरवाइज तो मैं यहाँ से करा ही रहा हूँ। कोई बुक लाया है, क्वेश्चन ये हो बताइए। डायग्राम को देखिए, ये 2019 से है, ये इस बार आया था क्वेश्चन। इस बार वाला क्वेश्चन
था ये 24 में था। तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। देखिए ये लिखा है आपको A B C D बताना है और क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर द कंपोनेंट ऑफ व्हिच कंपोनेंट हैज थिन आउटसाइड वॉल एंड हाईली थिक इनर वॉल। कौन सी लेयर थिक है और कौन सी लेयर पतली है, तो बताइए इसमें से थिक लेयर कौन सी है। दो लेयर है इंस्ट्रूमेंटा में, एक ये वाला एक ये अंदर वाला। आउटर लेयर कैसा है, आउटर लेयर पे सी है, सी वाली क्या है आउटर लेयर, और आपका कहाँ गया डी, डी तो दिया ही नहीं है, डी तो इंस्ट्रूमेंटा कोड दे दिया है। तो पूछा है कौन सी लेयर जो है सेकंड है, व्हिच कंपोनेंट है थिन आउटर वॉल। अच्छा आउटर वॉल किसकी पतली है, तो पतली किसकी है सी वाली। कार्ड सेल का जी आप एक क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, सी फोर्थ नंबर। ठीक है सी बात। एक चीज और समझ लीजिए, जी नहीं होगा, हाँ क्या क्या जी नहीं होगा, आप पूछा नहीं। सी देखिए डी वाला कह रहे हैं, डी वाला इंस्ट्रूमेंटा कोर है, डी वाला जो है वो क्या है इंस्ट्रूमेंटा कोर, ठीक है। और सी वाला क्या है कार्ड सेल। दरअसल में सी जो बताया गया है वो सी कार्ड सेल होता है। तो कार्ड सेल में एक साइड में थिक लेयर, एक साइड में थिन लेयर। इसमें कहने का मतलब है, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, देखिए उठाएं इसको वापस, ये देखिए फिर से पढ़िए, व्हिच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल। कौन सा पार्ट ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंटा में कि जिसमें आउटर वॉल क्या है पतली है और इनर वॉल क्या है मोटी है। तो गार्ड सेल केवल ये है ना, गार्ड सेल जो है इतना है, तो गार्ड सेल की आउटर वॉल क्या है थिन है और इनर वॉल क्या है मोटी है। गार्ड सेल को सी से रिप्रेजेंट किया है, ये इंस्ट्रूमेंटा कोर है, सी क्या है पूरा गार्ड सेल है। समझ में आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से इसने बनाया, ये गार्ड सेल बनाया, ये तो गार्ड सेल है, उसने एरो लगाया है कि बताइए ये क्या है। तो इसका सेंस ये मत समझिए, आउटर लेयर जो है ये पूरे को बता रहा है, ये पूरे को बता रहा है कि पूरी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है गार्ड सेल, इसमें बाहर की लेयर पतली है और अंदर की लेयर क्या है मोटी है। एक चीज और, गार्ड सेल में जो गार्ड सेल होती है इनमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। एक चीज बुक में और लिखा हुआ है कि गार्ड सेल में हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेलुलोज के बने हुए धागे होते हैं, हॉरिजॉन्टली सेलुलोज के बने हुए इसके अंदर धागे होते हैं। ठीक है यहाँ नोट कर लीजिएगा, गार्ड सेल क्या है, गार्ड सेल कंटेन सेलुलोज मेड, सेल्यूलोज का बना हुआ मेड सेल्यूलर थिकनिंग। गार्ड सेल में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेल्यूलोज के बने हुए कुछ थिकनिंग होती हैं, कुछ धागे होते हैं। ठीक है तो ऑप्शन में ये ध्यान रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिख सकता है। कहाँ गया ये इसको ऐसा कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल नहीं है। कैसे इसका काम क्या होता है इसका, गार्ड सेल सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, ये चीज पता है ना। गार्ड सेल क्या करती हैं, दिन के समय इंस्ट्रूमेंटा जब खुलता है तो गार्ड सेल खुल जाती है और रात के समय गार्ड सेल सिकुड़ जाती है, इंस्ट्रूमेंटा बंद हो जाता है। तो कैसे वो फैलता और सिकुड़ता कैसे है, उसका कारण यही है जो सेलुलोज के धागे हैं। ठीक है कैसे देखिए, ये धागे जब सिकुड़ेंगे, ये धागे क्या करेंगे जब सिकुड़ेंगे, बताइए धागा जब सिकुड़ जाएगा, ये देखो इस धागे को सोचिए सिकुड़ रहा है, ये धागा सिकुड़ रहा है, तो जब ये श्रिंक करेगा छोटा होगा तो चीज किसको अंदर ले जाएगा कि नहीं जाएगा, गार्ड सेल सिकुड़ देगा ना। और जब धागे फैलेंगे रिलैक्स करेंगे तो गार्ड सेल खुल जाएंगे, धागा सिकुड़ेगा तो गार्ड सेल को खींच के अंदर ले जाएगा। ये इसको
टिश्यू मेटा को ओपन और क्लोज करने में मदद करते हैं, गार्ड सेल को फैलाते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल को एक्सपेंड कराएंगे और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब श्रिंक कराएंगे। याद पढ़ लीजिएगा, बुक में ये लाइन लिखी हुई है, सेलुलोज बेड थिकनिंग होती है हॉरिजॉन्टली। आया समझ में, ये वर्टिकली नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टली होता है। अगला बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर है स्टेटमेंट 1, पैरेंकाइमा इज लिविंग बट कोलिनकाइमा इज डेड टिश्यू। पैरेंकाइमा कैसा होता है, लिविंग होता है, कोलिनकाइमा डेड है। क्या कहेंगे इसके बारे में, पैरेंकाइमा लिविंग है, कोलिनकाइमा डेड है। बताइए, हाँ ये राइट है, ये ऑप्शन राइट है नहीं है, ये वाला ये रॉन्ग है। कोलिनकाइमा लिविंग डेड नहीं होता, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, लिविंग साइटोप्लाज्म होता है, स्टेटकाइमा डेड होता है, ये रॉन्ग लाइन। जिम्नोस्पर्म lack the vessels but presence of xylem vessel is the feature of the angiosperm। जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होती है, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में होती है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती हैं, एंजियोस्पर्म में होती हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम में सीव ट्यूब नहीं होती है और कंपेनियन सेल नहीं होती है। सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होती हैं। तो ये वाला दोनों क्या है इसमें, ये सही है, लैक द वेसल। पहला वाला क्या है, रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड क्या है, राइट है। समझ में आया, फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड राइट, थर्ड वाला। आगे कोलिफॉर्म सेल बताइए, अभी बताया मैंने, कोलिफॉर्म सेल आर रिस्पांसिबल फॉर, किसके लिए जरूरत रिस्पांसिबल जिम्मेदार है, प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम साल्टेरिया, प्लांट को साल्ट से बचाते हैं, increase the photosynthesis, providing the large space for storage of sugar, ये स्पेस देती है शुगर को स्टोर कराने के लिए, invert करने of leaf in the monocot। लास्ट वाला कौन सा वाला, monocot leaf को अंदर इनवर्ट लिखा, अगर ये आउटवर्ड बोलता तो आउटवर्ड उल्टा होता है, बाहर की डायरेक्शन में, इनवर्ट का मतलब अंदर की डायरेक्शन में, ध्यान रखना। आगे देखिए इसको, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट रूट शो द फॉलोइंग इंटरनल अरेंज। आपको बताना है मोनोकॉट रूट पढ़े, आप अरेंज करिए, सीक्वेंस लगाइए, करेक्ट सीक्वेंस। कहां से लगाना है, बाहर से सेंटर की तरफ। मोनोकॉट रूट में बाहर से सेंटर की तरफ क्या क्या होता है, तब बताइए सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर क्या होता है, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, तो गलत कुछ लिखा है ना कि मोनोकॉट कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे मोनोकॉट ग्रुप चाहे डाइकॉट, सीक्वेंस वही होती है, सेम। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, देन क्या हो गया पेरिसाइकल, और लास्ट में क्या आएगा फिफ्थ। आगे सीक्वेंस बाहर से अंदर की तरफ पूछ रहा है, बाहर से अंदर, ठीक है। इसी उल्टा कर देगा तो आप चीज कर देंगे, साइड टू आउटसाइड। ये किस चीज का डायग्राम है, अरे कुछ बता दो नीचे वाले, किस चीज का डायग्राम है, डायग्राम दिया हुआ बताइए किस चीज का है। ओपन कर लीजिए डायग्राम, देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम कहाँ गया है, पुराने वाले एनसीईआरटी देखिए। जाइलम का वेसल है, किस चीज का है, जाइलम का वेसल है, मेन एलिमेंट जाइलम वेसल, समझ में आया, ठीक है। क्यों, कैसे पता लगाएंगे, इसका किनारा खुला हुआ है, ठीक है। वेसल में एंड्स क्या होते हैं, ओपन। आगे ये बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इसमें से बताना है आपको, सही वाला। Companion cell helps in maintaining the pressure gradient, लाइन लिखा है मैंने,
कंपेनियन सेल फ्लोएम की सीव ट्यूब में क्या करती हैं, प्रेशर मेंटेन कराती हैं, ठीक है। यही लाइन में लिखाई गई थी लास्ट टाइम, है ना, ऐसा ही है। जिम्नोस्पर्म लैक्टा वेसल, जिम्नोस्पर्म वेसल नहीं होता है, होता है कि नहीं, नहीं होता है, सही है। जाइलम वेसल आर डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, जाइलम में जो वेसल अभी जो पिछला डायग्राम दिया, जाइलम के वेसल में साइटोप्लाज्म नहीं होता, डिवाइड का मतलब नहीं, एब्सेंट। बताओ जी, साइटोप्लाज्म है कि नहीं जाइलम, जाइलम की वेसल में साइटोप्लाज्म होता है कि नहीं होता है, बड़ी समस्या, बहुत समस्या, कम नहीं है। वही कहानी वाली हो जाती है, सब कुछ बता दिया मैंने, इतना चिल्ला चिल्ला के समझा दिया है कि जाइलम में सब कुछ डेड एक्सेल को छोड़ करके बैठ जाइए। जाइलम की वेसल में साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए तो वो डेड है, डिवाइड सही लाइन, ठीक है। अंतिम कारण क्या है, पढ़ते नहीं यहाँ से, पढ़ते नहीं यहाँ से जाकर सही करेगा। यहाँ से जाने के बाद अध्ययन होता है, पढ़ाई होती है, बेसिक पढ़िए, अगर नहीं आता तो बेसिक पढ़िए, शुरुआती का, ठीक है। ये लाइन सही है। जाइलम फाइबर्स में भी सेपरेट और इनसेपरेट, जाइलम के जो फाइबर्स होते हैं वो सेप्टा होता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये हमने इस चीज को आपको नहीं बताया है। आगे ऑप्शन पर आइए, ये सही होगा। इमेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट इन द फ्लोएम पजेस साइटोप्लाज्म वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, बोल रहा है सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब जो होती है मैच्योर वाली, मैच्योर, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होती है, न्यूक्लियस होता है, पजेस, बताइए। मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। इमेच्योर में होता है, जब सीव ट्यूब तो नया नया बना होता है, उसमें होता है, हाँ होता है। हमारी जो आरबीसी होती है, बताइए आरबीसी में न्यूक्लियस है कि नहीं है, हाँ नहीं है। मैच्योर आरबीसी में होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। आरबीसी जब नया नया बनता है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस गायब। तो याद रखिए, सीव ट्यूब हो या आरबीसी हो, मैच्योर में न्यूक्लियस नहीं होता है, इमेच्योर में होता है सब में। जब आरबीसी या सीव ट्यूब मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस गायब। तो यहाँ पर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म होगा, हाँ होगा, वैक्यूल होगी क्योंकि प्लांट सेल है, और न्यूक्लियस होगा नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, सही कौन सा पूछा, क्या है करेक्ट, पहला वाला लाइन सही है, दूसरा वाला लाइन सही है, तीसरा वाला पॉइंट वेसल में राइट है, तीनों, लास्ट का कंक्लूजन है, सही है, कोई बात नहीं है। 1 से 4 का देखिए, ए बी सी डी, कहाँ गया, ए बी सी डी, ठीक है। अब जो आपको कंफ्यूजन था, अगर मान लीजिए कंफ्यूजन वाला ऑप्शन डाल दिया गया है तो ये नहीं भी आता है आपको, तो आपको पता है ना कि ए से सी तक सही है, 1 2 3 सही है, ए बी सी किस वाले ऑप्शन में है, इसी में तो है, और कहीं ए बी सी नहीं है ना। तो डी पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर के 3 तो सही है, जब सही है तो यही वाला तो सही माना जाएगा, इसका मतलब डी वाला नहीं होगा, उसको बिल्कुल आप सही करेंगे ना, नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में एक फायदा होता है। आगे देखिए इसके बाद ये बताइए, कॉलेनकाइमा में सेल वॉल आर थिकेंड, कॉलेनकाइमा में जो सेल वॉल होती है वो किनारों पर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये देखिए कॉलेनकाइमा की सेल वॉल कॉर्नर पर क्या होती है, थिक होती है, बताया था मैंने। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पैक्टिन, किस चीज का डिपोजिशन होता है कोनों पर, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पैक्टिन डिपोजिट होता है, राइट है, सही है ना। Sclerenchyma consists of lignified walls and consists of pits. Sclerenchyma जो होता है देखो, उसकी वॉल किस चीज की बनी होती है, लिग्निन और स्यूबारिन, बताया था ना, हार्ड है, और उसमें क्या होते हैं, पिट्स होते हैं पिट्स की नहीं होते हैं। आप पिट्स देखिए, आप बोलते हैं जाइलम फाइबर्स,
तो इनमें फाइबर्स में क्या होते हैं, बिट्स। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, राइट है। और राइट वाला कौन सा हो गया, 1 and 2। यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है, 1 नंबर। अगला देखिए, फ्रूट्स बॉल ऑफ नट्स, जो नट होते हैं, ग्राउंड नट, ठीक है, जो नट है, इनकी फ्रूट की जो बॉल होती है, बादाम हो गया, उसका जो हल्का छिलका होता है उसमें, और फ्रूट बॉल और पल्प ऑफ द पीयर, नाशपाती के गूदे में क्या होता है, बताया कि मैंने क्या होता है, पहला वाला स्क्लेरेट होता है ना, स्क्लेरेट, इसी वजह से हार्ड होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है, वेसल्स नहीं होते, ठीक है। ये बहुत बड़ा आया क्वेश्चन। और देखिए, मेंटेन द प्रेशर, ये आया क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। सीव ट्यूब में प्रेशर को कौन मेंटेन कराता है, कॉम्पेनियन सेल। प्रेशर मेंटेन होगा तभी तो खाना आगे बढ़ेगा। सीव ट्यूब में भोजन को वही तो स्थानांतरित कराते हैं, नहीं खबर नहीं है। आज तीनों क्वेश्चन सबसे समझ जाएगा। ये बताइए, पढ़िए क्वेश्चन, बड़ा नहीं ध्यान से, वहां से लिख रहा है, ढंग से एडेक्सियल का मतलब ऊपर वाला, एपिडर्मिस जनरल हियर मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल, नीचे वाला। तो ऊपर स्टोमेटा ज्यादा, नीचे कम, सही है, सही है, हाँ गलत है, स्टोमेटा नीचे ज्यादा होता है, होता है। ऊपर स्टोमेटा क्या होते हैं, कम होते हैं, ये रॉन्ग हो गया। इन द डाइकॉट लीफ द एडेक्सियल प्लेस, पहले से डाइकॉट लीफ में जो ऊपर की साइड होती है, ऊपर की साइड क्या होती है, एडेक्सियल, नीचे की साइड एडेक्सियल, ठीक है। बोल रहा है डाइकॉट लीफ में एडेक्सियल सरफेस पर पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, ऊपर की साइड पर क्या होता है, पैलिसेड वाला, ये वाला, और नीचे की साइड पर क्या होता है, स्पंजी। ऊपर की साइड पर पैलिसेड, नीचे स्पंजी डाइकॉट में, सही है। हाँ अभी तो बताया था मैंने, इतना कुछ लोग बोलते हैं which are arranged vertically and parallel to each other। तो पैलिसेड कैसा है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा कैसा है, वर्टिकली है ना, ये वर्टिकली है कि नहीं है, वर्टिकली पोजीशन है इसकी, और एक दूसरे के पैरेलल लगा हुआ कि नहीं लगा है, पैरेलल लगा है, पास पास लगा है, ठीक है, राइट। ये वाला क्या था, रॉन्ग। ये बताइए, दो स्टेटमेंट दिए गए, इंडाल पोजीशन कहाँ होती है, रोड या स्टेप में, इंडाल। अगर बोले तो ऐसे याद रखिए, जड़ें जमीन के अंदर उल्टा कर दीजिए, अंदर है तो एक साथ, तना बाहर होता है, इंडाल बाहर है, इंड का मतलब अंदर, इसका मतलब बाहर। तना बाहर होता है तो उसमें एक्स नहीं होता, इंड होता है, अपोजिट होता है, ध्यान रखिए, अपोजिट करके चलिएगा, दिमाग में चल जाएगा। तो इंडाल का मतलब तना की बात हो रही है, तने में, और एक साल कहाँ होता है, रूट में, जड़ें अंदर है तो एक साल होता है। टर्म यूज फॉर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये दोनों टर्म सेकेंडरी जाइलम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, इंडाल और एक्साल। जब प्राइमरी जाइलम, जाइलम दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और जो जाइलम शुरू से अंतिम समय तक रहता है वो प्राइमरी, और जो जाइलम द्वितीय वृद्धि के टाइम पर बनता है वो सेकेंडरी, समझ में आया। तो सेकेंडरी जाइलम को बताता है कि नहीं बताता, एक साल को इंडाल सेकेंडरी जाइलम को बताते हैं कि प्राइमरी जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम को इंडिकेट करते हैं कि प्राइमरी जाइलम। ये प्राइमरी के दो टाइप, इस साल का इंडाल पोजीशन जो है ये प्राइमरी जाइलम को इंडिकेट करता है, नोट भी कर लीजिएगा, ये सेकेंडरी को इंडिकेट नहीं करता है। ये बताता है कि शुरुआती वाला जाइलम कहलाता है, बाद वाला नहीं, शुरुआत वाला जाइलम, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आता है
कहाँ गया रूट वाला डायग्राम। ये जड़ का चित्र है, इसमें आप इंडार्क इंजार समझते हैं ना। जड़ में कैसे समझ में आता है, देखिए जड़ों में क्या होता है, जड़ों में ये रूट का है, कौन सी रूट बना रहे हैं, डाइकॉट या मोनोकॉट कोई भी बना लीजिए, ठीक है। रूट में क्या होता है, कौन सी पोजीशन होती है, एक स्टार का मतलब जो जाइलम पहले बना वो बाहर होगा, एक्स का मतलब बाहर। किससे डिसाइड होता है, जो जाइलम पहले बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर है एक स्टार, अगर वो अंदर है तो इंटरमेटा से मतलब नहीं होता है। तो प्रोटोजाइलम बाहर होता है, प्रोटोजाइलम बाहर करने का मतलब समझ रहे हैं। ये आप डायग्राम में देखिए ऐसे जो चित्र बना हुआ है, इसमें जो गोले बनाए गए हैं मोनोकॉट रूट में, वो गोले अंदर की साइड में बड़े बड़े हैं जाइलम के, और बाहर की साइड में गोला छोटा है। तो छोटा वाला जो होता है हमेशा प्रोटोजाइलम होता है, बड़ा वाला क्या है, मेटाजाइलम, ये पता होना चाहिए। प्रोटोजाइलम किधर है, बाहर की डायरेक्शन, एक स्टार कंडीशन। तने में यही उल्टा हो जाता है, तने में प्रोटोजाइलम अंदर हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो पूछा क्या था, देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी जाइलम को नहीं इंडिकेट करते हैं, क्योंकि रूट में इस चित्र में आपको बताइए जाइलम जो दिख रहा है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, कौन सा जाइलम दिख रहा है, सेकेंडरी। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेकेंडरी नहीं दिख रहा है। रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, रूट में कैम्बियम शुरू से नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ जब होगा तभी तो सेकेंडरी जाइलम दिखेगा, वो तो अपने समय पे दिखेगा। शुरुआत में जो जाइलम दिख रहा है वो प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी का जाइलम है। तो आप लिख लीजिएगा कहीं कि एंडार्क, लिखिएगा एंडार्क एंड एक्सडार्क टर्म जो है, टर्म यूज किए जाते हैं, यूज फॉर प्राइमरी। और एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, फ्लोएम के लिए टर्म यूज नहीं किया जाता है, केवल जाइलम के लिए होता है, कहीं पर भी फ्लोएम के लिए नहीं होता है। ये टर्म किसके लिए है, केवल और केवल जाइलम के लिए, वो भी कौन सा जाइलम, प्राइमरी। फ्लोएम के लिए टर्म नहीं करते कि फ्लोएम बाहर है कि अंदर, ऐसा कभी नहीं होता है, ये केवल जाइलम के लिए टर्म यूज किया जाता है। दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो जाइलम के लिए और दूसरा क्या है, वो भी प्राइमरी वाला जाइलम। तो क्या आगे देखिए, इसके बाद लेंटे सेल्स बात छोड़ देते हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बात वाला सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक है, इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं। और ये बताइए पॉलीआर कंडीशन कहाँ होती है, जब वेस्कुलर बंडल 6 या 6 से ज्यादा होते हैं तो पॉलीआर कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट मोनोकॉट रूट में। इसमें वेस्कुलर बंडल 6 या 6 से ज्यादा है, डाइकॉट में 2 से 4, डाइआर, टेट्रा। तो कह रहा है कि कहाँ पर पॉलीआर कंडीशन होती है, रेडियल। रेडियल कहाँ होता है, रूट में होता है ना। जाइलम एक्सआर कहाँ होता है, रूट में। एंडोडर्मिस कहाँ होती है, रूट में। पेरिसाइकिल रूट, ये सारी मार्जिन कहाँ देखने को मिलती है, ये डाइकॉट रूट में मिलती है। कहाँ मिलती है, मोनोकॉट। पॉलीआर कहना, ये सारी चीजें आपको मोनोकॉट। स्टेम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टेम में आपका देखिए एक साल कंडीशन नहीं मिलेगा, यहीं से दिमाग लगाएंगे कि एक साल दिया, इसका मतलब वो रूट की बात कर रहा है। कौन सी रूट की बात कर रहा है, कैसे पता लगेगा, पॉलीआर दे दिया उसने, पॉलीआर लिखा ना, ये मोनोकॉट रूट की खासियत है नहीं है। ओके, स्टील वाला छोड़ देते हैं, सिलेबस नहीं है। और देखिए ये बताइए, वेस्कुलर बंडल के बारे में आपसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। ये हुआ नहीं ना, हाँ। रूट में जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड एट द अल्टरनेट रेडियस, अल्टरनेट होते हैं, डिफरेंट रेडियस रूट में वेस्कुलर बंडल। तो वैसे छपने लगेगा, किसे दर्द करता है, बताइए दिक्कत होती है। हमको तो ऐसे
जाते हैं ना तो आँख में जलन होती थोड़ी सी, बोर्ड पर सामने देखते देखते ना ये समस्या हो जाती है। ना बताइए, नहीं बताओ इसको, ये बताइए रूट में जाइलम और फ्लोएम ये क्या है? अल्टरनेट रेडियस पर होते हैं ना, और डिफरेंट रेडियस पर अल्टरनेट, सही है। रूट की खासियत है ना वेस्कुलर की, रेडियल वाला होता है, ये होता है, ये राइट है। कंकरेंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट possess the cambium, क्लोज वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम होता नहीं है। कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट क्लोज, क्लोज में होता है कैम्बियम में नहीं होता है। अरे बताओ जी, क्लोज में कैम्बियम होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्लोज में कैम्बियम होता है? नहीं होता है, सही है लाइन है। क्लोज में कभी कैम्बियम नहीं होता है, शुद्ध बंद है। अरे खुला संबंध मंडल उतक और खुला संबंध उतक और बंद संबंध, ठीक है, राइट। मेन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम होता है जाइलम फ्लोएम के बीच में, सही है। वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम possess the entire प्रोटोजाइलम, डाइकॉट तने में, पूछ रहा तने में एंडार प्रोटोजाइलम होता है, जाइलम एंडार होता है तने में, तो तने में एंडार होता है, सही। रूट में एक साथ होता है ना, अभी तो बताया। मोनोकॉट रूट में यूजुअली देयर आर मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल, मोनोकॉट में 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल होते हैं, अभी बताया। पॉलीआर कंडीशन होती है, सब सही है, ठीक है, सब राइट है। पढ़ के आया करके ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने पहले दिन बताया था, याद आ रहा? पहले दिन का कहानी याद आ रहा ना? पहला चैप्टर, एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि एक चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे, शुरुआत कर रहे हैं, कोई काम जब शुरुआत करते हैं तो बड़ा मजा आता है, बहुत मन लगा करके, लेकिन उसको बरकरार रखना जरूरी है, ठीक है। साल भर आप पढ़ाए, जब आपके पास धीरे धीरे लोड चैप्टर का बढ़ता जाएगा, बोरियत होती जाएगी, ये क्या हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो एक चैप्टर पढ़ने में और ये कितने हैं, चैप्टर टोटल जितने हैं उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत करें, ऐसे काम नहीं चलेगा एकदम ऐसे सोचते रखने से, क्योंकि पढ़ाई टूबे वो बंद नहीं होती है, हम ही बोलते रहे, तुम लोग जवाब ना दे तो क्या मतलब इसका, कोई मतलब है? केवल फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना, आप ही घूम के चले गए एकदम से, वैसे घूमने बड़ी दिक्कत होती है इतना देर तक। तो कम से कम चिल्ला रहे हैं तो कुछ उसका रिस्पॉन्स भी तो मिलना चाहिए। अरे सब नहीं दीजिए, कुछ तो बताइए कम से कम, लगे हाँ कुछ चल रहा है, हाँ बताइए। हम बोलते हैं कि हमको मजा नहीं आता, याद नहीं, अगर उनकी एक दो लाइन पकड़ते हैं याद रहता तो भूल जाता है। उसकी कोई दवाई मेरे पास नहीं है, और शायद किसी के पास उसकी दवाई नहीं है। अगर मेरे पास दवाई हाँ, उसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। ऐसे एक दो लाइन याद होता तो भूल जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन एक बार बार पढ़िए, बस दिमाग से इसके हो रहा कोई चीज बार बार पढ़िए, सेट हो जाएगा माइंड में। आप उनको थोड़ा पढ़ाई करो, मजा आए। और कितना ज्यादा तेज चिल्लाएं? नहीं चिल्लाने में, आप ऐसा पढ़ा रहे हैं कि मजा थोड़ा आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ाई और मजा रिलेट करते देखिए, सामने दिखाया मैंने पेट, देखो जिस पेट कैसा दिख रहा है, पहली बार थोड़ा दिखाया, उसके बाद हाँ, तो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ बताया। चलिए देखा जाएगा, आगे बढ़िए, देखिए इसके बाद ये हो गया। और इसको बताइए, ये वाला कहाँ गया, बात ग्राउंड रेजिस्टेंट, ये नहीं है, ये वाला टॉपिक है, कौन सा वाला, हार्ट फूड और सेफ फूड का है, टॉपिक बढ़ गया। हाँ, हम लोग दिन का 1-1.5 घंटा जो रहता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी से लॉस होता है, इसी 1.5 घंटे सबसे ज़्यादा टीचर का पढ़ाने में एनर्जी यही लॉस होता है, पढ़ाने इतना बोलना पड़ता है ना, ये फिजिक्स नहीं है। देख लीजिए, सवाल करिए तो मैं आराम कर रहा हूँ, होता है फिजिक्स मैथ में, सवाल करिए, थोड़ी देर हम भी रेस्ट मारना है, रेस्ट नहीं मारना, चिल्लाना ही है लगातार, लिखना है चिल्लाना है। तो पढ़ाने में भी समस्या, पढ़ने में भी समस्या। हाँ, करेक्ट सीक्वेंस बताइए, ये तो और कैंपियन सिलेबस में नहीं है, जो हट गया इसको हटा दे रहे हैं। और ये बताइए, नॉट द कैरेक्टर ऑफ फॉरेन कायमा का कैरेक्टर
द मैकेनिकल सपोर्ट देता है कि नहीं देता है? देता है ना। मैकेनिकल टिश्यू है लिविंग, दे अगर अंदर लेयर बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है। डाइकॉट प्लांट में एपिडर्मिस के नीचे होता है। डाइकॉट स्टेम में कॉलिन काइमा देखने को मिलता है, हाइपोडर्मिस में नहीं। हाइपोडर्मिस में कॉलिन काइमा है, मोनोकॉट में नहीं होता है। कॉलिन काइमा मोनोकॉट में होता ही नहीं है। दे कंसिस्ट ऑफ सेल थिकेट कॉर्नर, ये अभी बना के दिखाया जाएगा। कोनों पर क्या है? सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। इसमें क्या लिखा है? पूरा थिक होता है। ये किस चीज का बना है? केमिकल नहीं लिखा, कोई बात नहीं। They are usually dead without protoplast. ये गलत। कॉलिन काइमा डेड नहीं होता, लिविंग होता, साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए वो लिविंग है। ठीक है, लास्ट वाला रॉन्ग हो गया। ये बताइए, लेटरल रूट कहाँ से निकलती हैं? पेरिसाइकिल से, पता है ना। और ओरिजिन क्या होती है? एंडोजीनस। यहाँ पेरिसाइकिल लिखा भी हुआ है। लेटरल रूट और वेस्कुलर कैनल, वेस्कुलर कैनल आपको पढ़ना नहीं है इधर। उसकी भी ओरिजिन कहाँ से है? पेरिसाइकिल से बनता है। एक आप यहाँ से देख लेंगे कि पेरिसाइकिल। ये 2 पेज का क्वेश्चन हो गया। फिर आप ये करो, ये टॉपिक वाइज दिया क्वेश्चन। टॉपिक वाइज कहाँ दिया बताइए? कौन सा टॉपिक ओपन करते हैं? अभी आ जाएगा। हाँ, अगले चैप्टर से टॉपिक वाइज कराएं। टॉपिक वाइज कराइए। बिल्कुल टॉपिक वाइज हो जाएगा। तो ऐसा है, टॉपिक वाइज के लिए ना डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि डेली क्या है ना, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, 1.5 घंटा कहाँ से घंटा पढ़ेगा, आधा घंटा क्वेश्चन कराइए, मतलब कैसे होगा? सिलेबस कैसे पूरा होगा? वो 4 घंटे में पूरा लेक्चर का पूरा चैप्टर उड़ा देना है। ये तो छोटा सा खत्म हो गया, और वो चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, ये कि 10 मिनट हो सकता है कि लास्ट दिन में 10 मिनट क्वेश्चन ये होता है। अगला जो चैप्टर में 3 टॉपिक है, एनिमल टिश्यू है। जो चैप्टर छोटा होगा उसमें क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा दे देंगे आपको। जो बड़ा चैप्टर होगा उसमें डेली 10 से 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। खत्म ये करना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगली बार कौन सा चैप्टर? सेल वाला चैप्टर पढ़ना है आपको। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आप इसको पहले से पढ़ के आइएगा। पढ़ने के बाद में इस बुक से, अगर जिसने पढ़ रखा है वो कहाँ से पढ़ेगा? इस बुक से पढ़ेगा। ठीक है, तो एडवांस पढ़ के आइए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। यस सर। आसान भी और कठिन भी नहीं है, दोनों चीजें होती हैं। कठिन भी नहीं है, आसान भी नहीं है। कठिन किसके लिए नहीं है? कठिन क्यों नहीं है? पढ़ने वालों के लिए कोई कठिन नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने वालों के लिए आसान है, और जो नहीं पढ़ते उनके लिए आसान भी नहीं